नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइस क्वेस्ट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति के बारे में जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था। नाम जप की शक्ति। शायद आपने सुना होगा, नाम से ही नाव पार होती है। लेकिन क्या आपने कभी सच में सोचा है कि एक साधारण सा नाम जिसे आप बार बार बोलते हैं कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है? देखिए, हमारे जीवन में दो चीजें सबसे ज्यादा असर डालती हैं, हमारा मन और हमारी ऊर्जा। मन कैसा है, विचार कैसे हैं और हमारे अंदर की ऊर्जा किस दिशा में बह रही है, यही हमारा वर्तमान और भविष्य बनाता है। और नाम जप सीधा इन दोनों पर असर डालता है। नाम जप क्या है? जब आप किसी पवित्र नाम का, किसी मंत्र का या ईश्वर के किसी स्वरूप का बार बार उच्चारण करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपनी मानसिक तरंगों को एक खास फ्रिक्वेंसी पर ट्यून कर रहे होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे रेडियो पर एक सही स्टेशन पकड़ना। जैसे ही आप बार बार उसी नाम पर ध्यान लगाते हैं, आपका मन बिखरने से रुक जाता है और एकाग्र होने लगता है। प्राचीन भारत में नाम जप का महत्व वेदों और पुराणों में लिखा है। कलयुग में सिर्फ नाम ही नाव है। कलयुग में मन चंचल है, विचलित है और वातावरण में नकारात्मकता ज्यादा है। ऐसे में यज्ञ, तपस्या और कठिन साधना हर किसी के लिए संभव नहीं, लेकिन नाम जप ये हर कोई कर सकता है। आप चलते फिरते, काम करते, सफर में या सोने से पहले भी नाम जप सकते हैं। नाम जप और भाग्य का रिश्ता अब सवाल है। क्या नाम जप से सच में भाग्य बदल सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज शुरू किया और कल से सब बदल गया। नाम जप एक प्रक्रिया है जो आपके मन को पहले बदलता है। जब मन बदलता है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदल जाता है। ये एक अंदर से बाहर की यात्रा है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है, आज न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप बार बार एक ही सकारात्मक शब्द या ध्वनि दोहराते हैं तो आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवे बदलने लगते हैं। आपके दिमाग में स्ट्रेस कम करने वाले केमिकल जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन रिलीज होते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यानी नाम जप सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, मानसिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक गिलास गंदा पानी है। अगर आप उसमें लगातार साफ पानी डालते रहेंगे तो धीरे धीरे सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और गिलास में सिर्फ साफ पानी रह जाएगा। हमारा मन भी ऐसा ही है। हर दिन नकारात्मक विचार, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब उसमें भरते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप नाम जप शुरू करते हैं, धीरे धीरे ये सारी नकारात्मकता बाहर निकलने लगती है और मन शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध मन, अच्छे विचार और अच्छे कर्म, ये तीनों मिलकर आपके भाग्य को बदल देते हैं। कौन सा नाम जपे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप भगवान के किसी भी स्वरूप का नाम जप सकते हैं। कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा या फिर कोई भी पवित्र मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण, राम राम। महत्व ये नहीं कि आप कौन सा नाम जप रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी श्रद्धा और एकाग्रता से जप रहे हैं। दोस्तों, नाम जप कोई अंधविश्वास नहीं, ये हमारी आध्यात्मिक परंपरा का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली साधन है। ये एक चाबी है जो आपके अंदर छुपे अनंत सामर्थ्य के दरवाजे को खोलती है। दोस्तों, नाम जप को सिर्फ एक धार्मिक रस्म समझना, उसकी असली ताकत को न समझना है। नाम जप का अर्थ है ईश्वर के नाम की तरंगों को अपने भीतर गूंजाना। ये तरंगें, ये कंपन हमारे भीतर के सूक्ष्म शरीर को जागृत करते हैं। हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा गया है, नाम स्मरण ही ईश्वर से सीधा संवाद है। जब आप बार बार किसी पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो आपकी चेतना उसी के साथ तादात्म्य स्थापित करने लगती है। उदाहरण के लिए, जब आप राम का नाम लेते हैं तो केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि राम की दिव्यता, उनकी करुणा, उनकी शक्ति की ऊर्जा आपके भीतर उतरने लगती है। मन का स्थिर होना, हम सब जानते हैं कि मन चंचल है। दिन भर के विचार, इच्छाएं, डर और इच्छाओं का मेला हमें कभी स्थिर नहीं होने देता। लेकिन नाम जप एक अद्भुत साधन है जो मन को केंद्रित करता है। मान लीजिए आपके पास एक गिलास गंदा पानी है। अगर आप उसे स्थिर छोड़ दें तो धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर से पानी साफ दिखने लगेगा। नाम जप आपके मन के साथ यही करता है।
वह लगातार उठते बैठते विचारों की गंदगी को नीचे बैठा देता है और भीतर की शांति को सतह पर ले आता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां हर दिन हम अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींचते रहते हैं, दूसरों के गुस्से, आलोचना, ईर्ष्या या अपने ही डर और चिंता से। नाम जप इस नकारात्मकता को जला देता है। जैसे अग्नि में डाली गई लकड़ी धीरे धीरे राख हो जाती है, वैसे ही नाम जप के पवित्र कंपन में नकारात्मकता धीरे धीरे भस्म हो जाती है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं, जितना मुश्किल समय हो उतना नाम जप बढ़ा दो। कर्म के बंधन से मुक्ति यहां एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। हमारा वर्तमान जीवन सिर्फ हमारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन हर कर्म का प्रभाव केवल भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म भी होता है। नाम जप वह आध्यात्मिक औषधि है जो कर्मों के बंधन को ढीला करने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके जीवन में कोई बड़ी रुकावट है जिसे आप कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं हटा पा रहे, तो संभव है कि वह किसी पिछले जन्म का कर्म हो। नाम जप उस कर्म की ऊर्जा को बदल देता है, उसकी तीव्रता को कम कर देता है। ईश्वर का सीधा अनुभव। कई लोग सोचते हैं ईश्वर दूर है, उन्हें पाना मुश्किल है, लेकिन नाम जप उस दूरी को मिटा देता है। जब आप बार बार ईश्वर का नाम जपते हैं तो आपको लगेगा जैसे वह आपके भीतर ही है, आपके पास बैठा है, आपके विचारों में, आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों में, हर जगह वही है। और जब यह अनुभव होता है तो जीवन पूरी तरह बदल जाता है। डर, चिंता, अकेलापन सब मिट जाता है और उसके स्थान पर एक गहरी सुरक्षा और प्रेम की भावना भर जाती है। दोस्तों, नाम जप सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि यह एक पुल है जो हमें संसार की उलझनों से उठाकर ईश्वर की शांति और शक्ति तक पहुंचाता है। यह वही शक्ति है जिसने अनगिनत साधकों को अंधकार से प्रकाश की ओर खींचा है। जब हम कहते हैं कि नाम जप से भाग्य बदल सकता है, तो यह कोई अंधविश्वास या भावनात्मक कल्पना नहीं है। यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे भारत के ऋषियों ने हजारों साल पहले खोज लिया था। आपका भाग्य क्या है? भाग्य दरअसल आपके पिछले कर्मों का संचित परिणाम है, जिन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। ये कर्म आपके वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को तय करते हैं, आपका स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, अवसर, सब कुछ। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि संचित कर्म को भी बदला जा सकता है अगर हम ईश्वर के साथ सीधा संपर्क बना लें। और यही वह जगह है जहां नाम जप काम आता है। जब आप किसी पवित्र नाम का निरंतर जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का नाम, तो आपका मन एक उच्च स्पंदन, हाई वाइब्रेशन में प्रवेश करने लगता है। ये उच्च स्पंदन आपकी कर्म रिकॉर्डिंग पर असर डालते हैं, पुराने नकारात्मक प्रभावों को धीरे धीरे मिटाने लगते हैं, जैसे पानी से किसी पत्थर पर जमी गंदगी साफ हो जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब मन निरंतर ईश्वर के नाम में लीन हो जाता है तो वह मन भाग्य का दास नहीं, भाग्य का निर्माता बन जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हर विचार और शब्द एक वाइब्रेशन है। जब हम पवित्र ध्वनि का बार बार उच्चारण करते हैं तो यह हमारे दिमाग के न्यूरल पैटर्न को बदल देता है। नकारात्मक सोच की जगह सकारात्मक विचार आने लगते हैं, डर की जगह आत्मविश्वास आ जाता है, निराशा की जगह आशा जन्म लेती है। धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बदल जाती है और यही आपके जीवन की दिशा बदलने का पहला कदम है। लेकिन एक गलती जो लोग करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ माला फेरने से सब बदल जाएगा। लेकिन अगर मन इधर उधर भटकता रहे और शब्द केवल होंठों तक सीमित हों तो असर बहुत कम होगा। नाम जप का असली प्रभाव तभी आता है जब मन, वाणी और हृदय तीनों नाम में जुड़ जाएं। आप इसे एक नियमित साधना बनाएं, जैसे रोज स्नान करना। आप केवल इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने के लिए जाप करें। भाग्य बदलने का सीक्रेट पहला स्तर मन शांत होना शुरू होता है। दूसरा स्तर, आपकी सोच और भावनाएं उच्च हो जाती हैं। तीसरा स्तर, आपके निर्णय बदलते हैं और निर्णय ही भाग्य का निर्माण करते हैं। इस तरह नाम जप आपके कर्मों की कंपन ऊर्जा, वाइब्रेशन एनर्जी को बदल देता है और इसी के साथ आपका भाग्य भी। दोस्तों, जब हम नाम जप की साधना में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं तो जीवन के हर स्तर पर परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह परिवर्तन केवल अंदर की शांति तक सीमित नहीं रहता बल्कि बाहर की परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ऊर्जा जहां बहती है
वहां वास्तविकता का निर्माण होता है और नाम जप उस ऊर्जा को शुद्ध, केंद्रित और दिव्य बना देता है। यही कारण है कि महान संतों ने हमेशा कहा, भक्ति की शक्ति से भाग्य को भी बदला जा सकता है। हो सकता है आज आपके जीवन में कठिनाइयां हों, पैसों की तंगी, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य की समस्या, लेकिन जब आप निरंतर नाम जप करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए परिस्थितियों को नए ढंग से गढ़ना शुरू कर देता है। नाम जप और भाग्य परिवर्तन कल्पना कीजिए। आपके भाग्य की किताब में कुछ पन्ने पहले से लिखे हुए हैं, लेकिन कई पन्ने खाली हैं। नाम जप वह कलम है जिससे आप उन खाली पन्नों को नए शब्दों से भर सकते हैं। जब आप नाम जप में स्थिर होते हैं तो आपकी चेतना धीरे धीरे निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर उठती है। इस उच्च चेतना में आपके विचार, भावनाएं और कर्म तीनों बदल जाते हैं, और जब ये बदलते हैं तो आपके कर्मों का परिणाम भी बदल जाता है। यही कर्म परिवर्तन से भाग्य परिवर्तन की प्रक्रिया है। ध्यान और नाम जप का मेल। अगर आप नाम जप को ध्यान के साथ जोड़ दें तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर 15-20 मिनट तक गहरी सांस लेते हुए भगवान के नाम का जप करें, जैसे ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का नाम। हर श्वास के साथ कल्पना करें कि आप दिव्य ऊर्जा को अंदर खींच रहे हैं और हर सांस छोड़ते समय अपनी सभी नकारात्मकताएं, डर और चिंताएं बाहर निकाल रहे हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को भी पुनर्गठित करती है, जिससे आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरता है। नाम जप से मिलने वाले अदृश्य संकेत। जब आपकी साधना गहरी होती है तो ब्रह्मांड आपको संकेत देने लगता है कि आप सही राह पर हैं। अचानक मन में गहरी शांति का अनुभव, बिना कारण चेहरे पर मुस्कान, कठिन परिस्थितियों में भी अजीब सी ताकत महसूस होना, आपके आसपास लोगों का रवैया धीरे धीरे बदलना, ये संकेत बताते हैं कि नाम जप के कंपन आपकी वास्तविकता को बदल रहे हैं। व्यावहारिक सुझाव। समय निश्चित करें। रोजाना एक ही समय पर नाम जप करने से मन जल्दी केंद्रित होता है। माला का प्रयोग करें, यह गिनती रखने के साथ साथ ध्यान को भटकने से बचाती है। भाव से जप करें, सिर्फ शब्द दोहराने से ज्यादा जरूरी है उसमें प्रेम और भक्ति का भाव होना। ध्यान भंग न होने दें, अगर मन भटकता है तो धीरे से वापस नाम जप पर लाएं। अंतिम संदेश दोस्तों, नाम जप कोई चमत्कारी मंत्र नहीं है जो तुरंत जादू कर दे। यह आपके भीतर गहराई से परिवर्तन लाता है, और जब आप बदलते हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। याद रखें, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह एक जीवंत धारा है जिसे आपकी भक्ति, आपका विश्वास और आपकी साधना नए मार्ग पर मोड़ सकती है। इसलिए आज से, अभी से नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि जब आप निरंतर भगवान का नाम लेते हैं तो आप केवल उन्हें याद नहीं करते, आप उनसे एक हो जाते हैं। और जब आप भगवान से एक हो जाते हैं तो आपके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है।